हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत। समय है दोपहर का। दोपहर का खाना बन चुका था, रसोई भी साफ़ कर दी थी, बर्तन भी साफ़ कर चुकी थी और अब बारी थी कपड़े फैलाने की, क्योंकि आज सुबह के समय कपड़े खंगाल भी नहीं पाई और फैला भी नहीं पाई। सुबह सिर्फ यही एक चटाई धुली थी और कोई भी कपड़ा नहीं धुला था। एक राउंड का सिर्फ धुल पाया था, वो भी सूखने के लिए पड़ा हुआ था। उसको सुखाऊंगी और अब इसलिए और भी छोड़ दिया था, क्योंकि अब दोपहर में लाइट आने लगी है। तो अब जो कपड़ा वगैरह धुलना होगा तो हम दोपहर में आसानी से धुल सकते हैं। मशीन का पानी गंदा हो चुका था, इसीलिए ये बनियान जो थी ये सफ़ेद थी, तो थोड़ा सा साबुन लगा के और ऐसे ही इसको साफ़ कर दिया हाथ से मसल के। खंगाल के ये सारे कपड़े सुखाऊंगी, फैलाऊंगी। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और जो कपड़े सुबह खंगाल के और सुखा दिए थे, उनको फैला देती हूँ। और काफ़ी जब सुबह के समय से ही कपड़े अगर इधर फैला दो तो एक राउंड के इतने समय तक सूख जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि समय ज़्यादा हो गया है और ये बनियान फिर से गिर गई दूसरी, तो इसको भी खंगाल के और सुखा के ही फैलाऊंगी, क्योंकि पैरों में मिट्टी आती ही आती है। और अगर कोई कपड़ा नीचे गिर जाता है, अगर वो सफ़ेद कलर का है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाती है। तो चड्डी वगैरह जो मोटे कपड़े हैं वो इस साइड में फैला दूंगी, क्योंकि इस साइड में ज़्यादा देर तक धूप रहती है। और लाइट जल रही थी, वैसे रात में बंद करके सोती हूँ, लेकिन कभी कभी और इधर सामने वाली एक लाइट खुला छोड़नी ही पड़ती है, क्योंकि फिर समझ में नहीं आता कि सारे ही बल्ब जो है वो इन्वर्टर से है, तो समझ में नहीं आता कि लाइट है कि चली गई। और फ्रिज भी इन्वर्टर से चल जाता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसी वजह से तो सारे कपड़े खंगाल के उनको फैलाऊंगी, और इतने में ही कपड़ों को कई राउंड में फैलाना पड़ता है। एक राउंड में पूरे ना कपड़े फैल पाते हैं और ना ही सूख पाते हैं। फिर भी अब काम आसान हो जाएगा कि अगर सुबह के समय कपड़े ना धुल पाएँ या ना सूख पाए, तो इस समय में अब कपड़े धुल जाया करेंगे और सूख भी जाया करेंगे। कुछ कपड़े इस साइड में भी फैला देती हूँ, यहाँ वो डोरी वहाँ से यहाँ तक बंधी हुई है। और अब सोचती हूँ कि एक डोरी क्रॉस करके इस साइड से इस साइड में बांध दूँ, जिससे कि सारे कपड़े एक साथ फैला दो और एक साथ ही सब सूख जाए। और छत पे जाना कपड़ों के लिए इस समय काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी, तो ये जो तरीका मुझे मिला। और कुछ कपड़े यहाँ पे कूलर चल रहा था, उसी में फैला दिए थे तखत पे, तो कूलर से सूख चुके थे। कूलर को बंद कर देती हूँ, शाम का समय हो चुका था और यहाँ की लाइट जला देती। और ये बोर्ड थोड़ा कूलर रखे हुए हैं, इसलिए हाथ से नहीं जला पाती, तो डंडे से मुझे जलाना पड़ता है। और उसके बाद ये पौधा मैंने आपको दिखाया था कि ये तो पपीता के पौधे निकले हुए हैं। बीज मैंने इसी में डाल दिए थे इस गमले में। तो उस दिन जब बारिश हुई तो बारिश से ये वाला पौधा, 2 पौधे निकले हुए हैं। चाय वगैरह पी चुकी थी और अब जा रही थी छत पे इन पौधों को लगाने के लिए। लगा देती हूँ, चले या ना चले ये तो ईश्वर की इच्छा है। ये देखिए, एक थोड़ा सा अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, और एक थोड़ा सा कमज़ोर जैसा दिखाई देता है। तो आज इनको लगाने का समय आ चुका है। और कोई भी पौधा हो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि किसी भी पौधे की कीमत मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा है, अमूल्य है मेरे लिए। तो ये लगा करता है कोई भी पौधा। और देखिए, ये शाम का बिल्कुल समय था
कुछ इस तरह से आसमान का नज़ारा दिखाई दे रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अब तो पौधों की इतनी ज़्यादा कटिंग हो रही है कि चारों तरफ कहीं दूर दूर तक पौधे दिखाई नहीं देते, और सभी जगह घर घर, हरियाली का कोई काम ही नहीं बचा। और उसके बाद आ चुकी थी छत पे इनको पौधों को लगाने के लिए। तो मिट्टी पहले ही तैयार कर चुकी थी, और देखिए मैंने ग्रीन नेट बांध रखा है। तो जो ज़्यादा धूप जिन पौधों को पसंद है, सिर्फ वो ही ग्रीन नेट से अलग है, और बाकी सब ग्रीन नेट से नीचे। और अभी ये ग्रीन नेट रखी हुई है, लेकिन इसीलिए नहीं बांध रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तूफान जैसा चलता है। और ये देखिए ये पौधे लगा दिए थे, अब इनमें इस शाम के समय पानी डालूंगी। और काफ़ी हरे, इस गर्मी में भी पौधे काफ़ी हरे भरे हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये है चंपा का पौधा, ये है ओरिजिनल चंपा का पौधा। और यूट्यूब में जब मैं देखती हूँ तो गुलाचीन को ही सब लोग चंपा बोलते हैं, और इस पौधे में कलियाँ लगने लगी हैं। जब फूल निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी सिर्फ कलियाँ ही लगी हुई हैं, 5-6 कलियाँ लगी हुई हैं। पौधा लगा दिया था, और अब चलती हूँ नीचे के जो भी काम पड़े हुए उनको करूँगी, और उसके बाद शुरू हो जाएगा शाम के काम का रूटीन। तो जो बर्तन दोपहर में धुल के रखे हुए थे उनको लगा देती हूँ। चाय वगैरह की भी धुल दिए थे वो भी, और कुछ मैंने दोपहर में लगा दिए थे, और कुछ अभी बाकी। थोड़े ही लगाए थे क्योंकि सब बच्चे यहाँ पे सो रहे थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं लगाती हूँ, नहीं तो खट्टर पटर होगा तो बच्चों की नींद खराब हो जाएगी। इसी वजह से फिर नहीं लगाया था। बर्तन लगाऊंगी और फिर शाम के खाने का काम शुरू हो जाएगा। और खाने में बनाऊंगी आज बैंगन का चोखा और भरवा करेला। तो उसकी तैयारी करनी है, बहुत सारा समय लग जाता है इन चीज़ों को बनाने के लिए। और अभी भी ये देखिए मैं बर्तन लगा ही रही थी, क्योंकि कुछ बर्तन इधर रखती हूँ, कुछ इधर रखती हूँ, इस तरह से सारे बर्तन। और करछुल वगैरह उस साइड में ही रखती हूँ, कील में टांग देती हूँ जिससे कि गिरे ना। और स्टैंड में रखो तो बार बार निकल के, और निकालने में भी दिक्कत है। अगर एक को निकालो तो दूसरा अपने आप ही निकल आता। तो करछुल वगैरह उधर कील में टांग देती हूँ। और इस तरह से सारे ही बर्तन काफ़ी व्यवस्थित तरीके से रखने भी पड़ते हैं, तभी जाके समय में अच्छे से निकल भी पाते हैं वो। तो जो भी काम हो। और ये देखिए कुछ चमचे वगैरह और छन्नियाँ तो यहीं पे अच्छे से टांग देती हूँ। कढ़ाई भी उधर खूंटी में टांगनी पड़ती है। कुकर का ढक्कन, और ये फ्राईदान जिसमें हम तड़का लगाते हैं, तड़का पैन जिसको बोलते हैं, ये सभी वहीं टांग देती हूँ। और जब ज़रूरत पड़ती है तो निकाल के ले आती हूँ। बर्तन मेरे लग चुके थे, और डलिया को अपनी जगह पे रख देती हूँ। और जब चाय बनाई थी तो चिप्स पापड़ कुछ भूने थे, तो वो कढ़ाई हटा दी गैस से। और दूध भी आ चुका था, तो एक साइड में दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, और एक साइड में करेला बनाने के लिए भूनूंगी मसाला। वैसे मेरे पास भुना हुआ मसाला रखा है, लेकिन फिर भी मैं ताज़ा भून के ही बनाऊंगी। तो ले ली थोड़ा सा खड़ा धनिया, थोड़ी सी सौंफ, और थोड़ा सा जीरा, और मेथी बाद में थोड़ी सी भून के वैसे गरम कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट करके, और फिर इनको सब मिक्स करके और पीस लूँगी सभी मसालों को। और फिर यही भर के और भरवा करेला, और इसी में डाल लूँगी अमिया भी रखी हुई है मेरे पास। नमक, हल्दी मैं ऊपर से ही थोड़ा सा डाल दूँगी, इस मसाले में मिक्स नहीं करती हूँ। अगर इस मसाले में मिक्स करूँ तो पूरे हाथ में हल्दी लग जाती है, इसीलिए हल्दी नहीं डालती हूँ। और ये देखिए
सभी मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके थे, इनको बाहर निकाल दिया। और अब इसी कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म रहती है, तो इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ये देखिए मेथी दाना डाल के और इसको रोस्ट कर दिया। बाद में थोड़ी सी हींग डाल दी। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आप सभी को रोज़ नए वीडियो